सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष जिंदल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन लास्ट नियरली 7 साल से काम कर रहा हूँ। आज मैं आपसे गदूद के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। गदूद जो कि एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। आमतौर पे गदूद की वजह से या प्रोस्टेट की वजह से जो सिम्टम्स हैं वो 50 साल से ऊपर वाले मरीजों को शुरू होते हैं। सभी मरीज मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारे को गदूद हो गए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि गदूद होना या गदूद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखा के गदूद के पास आना, हमारे पास आना, वो सिर्फ एक आपका नॉर्मल ऑर्गन है जो कि सभी मेल्स में होता है। अब हमें जो ट्रीटमेंट देनी है सिम्टम्स के लिए देनी है, गदूद होने के लिए नहीं देनी है। जब बच्चा पैदा होता है तो गदूद उसमें भी होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो गदूद का साइज भी बढ़ता है और गदूद आमतौर पर 50 साल से नीचे हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी में हेल्प करता है। जो हमारा सीमन होता है उसमें सिक्रीशंस आती है, वो उसमें हेल्प करता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है या उसके जो स्फिंक्टर है उसको टाइट कर सकता है, जिससे मरीज को सिम्टम्स हो सकते हैं। जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि मरीज को यूरिन पास करने के लिए टाइम लगता है, जब जाता है उसका फ्लो अच्छा नहीं आता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसको लगता है कि उसने पूरा पास नहीं किया। और कभी कभी मरीज को ये सिम्टम नहीं होते, उसको सिम्टम होते हैं कि उसको भागना पड़ता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सभी सिम्टम्स आमतौर पे अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो गदूद की वजह से हो सकती है। तो आमतौर पे हम पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उनसे हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम 2-3 टेस्ट कराते हैं, जिसमें यूरिन टेस्ट देखने के लिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड टेस्ट जिसमें TLC आता है देखने के लिए उसमें कोई काउंट्स बड़े तो नहीं हुए हैं, फिर क्रेटिनिन टेस्ट देखने के लिए हम आपकी किडनी ओके काम कर रही है। फिर हम एक कराते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़रूरी है। उसमें हमें पानी पी के प्रेशर बना के अल्ट्रासाउंड करना है और यूरिन पास करने के बाद कितना बैलेंस बचता है हमने वो चेक करना है। तो उसमें हमारे को 2-3 चीज़ें पता लग जाती हैं। एक तो किडनीज का स्टेटस पता लग जाता है, किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रोस्टेट का साइज़ कितना है, यूरिन पास करते हुए और यूरिन पास करने के बाद कितना यूरिन बचता है वो हमारे को अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है। जो सबसे ज़रूरी टेस्ट है गदूद के लिए वो है यूरोफ्लो टेस्ट, जिसमें हम पेशाब की धार चेक करते हैं कि उनकी जो स्पीड है वो कैसे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें डायग्नोज करने के बाद हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं। तो हमने एक ग्रेडिंग बना रखी है। तो कुछ जैसे माइल्ड ग्रेड है या मॉडरेट ग्रेड है तो उस पेशेंट में आमतौर पर हम मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। मेडिसिन में हम अल्फा ब्लॉकर देते हैं। वही पेशेंट्स जिनको मेडिसिन से आराम नहीं मिलता है वो पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो प्रोस्टेट की जो सर्जरी होती है वो, जैसे कि मैं हूँ, वो कन्वेंशनल सर्जरी जिसको हम TURP कहते हैं वो भी करता हूँ, और हॉलेप सर्जरी जो कि एडवांस लेज़र सर्जरी है जिसमें हम लेज़र से प्रोस्टेट का ऑपरेट करते हैं, मैं उसको भी परफॉर्म करता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ कुछ इंडिकेशन बता दूँ। ऐसी इंडिकेशन है जिसमें प्रोस्टेट की सर्जरी डेफिनेटली चाहिए होती है। पहला, अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई की है पर आपको सिम्टम्स रिलीफ नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई है, जैसे कि आपका पेशाब बार बार रुक रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, दोनों किडनीज आपकी ब्लॉक हो गई हैं, पेशाब की थैली में पथरी बन गई है, आपको हर्निया बन गया है क्योंकि आप पेशाब करते हो जोर लगाते हो, आपको बार बार आपकी टेस्टिस में जिसको अंडकोश बोलते हैं उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, या आपको बवासीर हो रही है, वो भी इस करके कि आप यूरिन पास करते हो जोर लगाते हो। तो ये कुछ इंडिकेशन है जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप बेटर है कि आपको डायरेक्ट हम सर्जरी एडवाइस करें। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ होती है कि जैसे मैंने आपको बताया यूरोफ्लो टेस्ट होता है। अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन में सीवियर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो हम आपका ऑपरेट के लिए एडवाइस करते हैं। ये तो हो गया जो सर्जरी हम एडवाइस करते हैं। एक जो टेस्ट जरूरी है सभी पेशेंट्स में 50 साल से ऊपर में, वो होता है PSA टेस्ट। PSA टेस्ट एक मार्कर होता है देखने के लिए कि प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या प्रोस्टेट में कोई कैंसर तो नहीं ग्रो कर रहा। तो आमतौर पे अगर आपके यूरिन टेस्ट कल्चर नॉर्मल है, आपको कोई जलन नहीं हो रही है और PSA टेस्ट आपका 4 से नीचे है तो आप में प्रोस्टेट कैंसर के ट्यूमर होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। पर वहीं अगर आपको इन्फेक्शन है और आपके पेशाब में जलन हो रही है और PSA आपका बाई चांस ज़्यादा आता है तो ऐसे केस में हम पहले पेशेंट्स को कुछ टाइम के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आपका इन्फेक्शन सेटल हो। उसके बाद हम PSA टेस्ट दोबारा करते हैं। अगर उसमें भी PSA टेस्ट आपका ज़्यादा आता है तो हम ऐसे पेशेंट्स को प्रोस्टेट बायोप्सी एडवाइस करते हैं।
पर अगर आपको इन्फेक्शन भी नहीं है, आपको कोई जलन भी नहीं हो रही है, और पीएचए टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमने लोकल एग्जामिन किया, उसमें हमारे को दूध काफ़ी हार्ड फील हो रहा है, तो उस केस में प्रोस्टेट में रसोली है जिसको हम कैंसर कहते हैं, उसके होने के चांस होते हैं। तो ऐसे केस में बेटर होता है कि हम एक दो टेस्ट होते हैं, जैसे कि एमआरआई टेस्ट होते हैं, एमआरआई करा के उसको हम डबल कंफर्म करते हैं कि उसमें कैंसर होने के चांस है, फिर हम बायोप्सी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो दो चीज़ें हो गई हैं, एक बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट सिर्फ जिसमें कैंसर नहीं है, आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, हमने उसको ट्रीटमेंट देनी है। दूसरी चीज़ है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, तो प्रोस्टेट कैंसर एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। नमस्कार। अगर आप आगे मेरे से कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर अब मेरे इस नीचे लिखे आ रहा है, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।